चैप्टर का लास्ट पेज आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना। वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म। चाहे आप 2025 में देखो, ठीक है, 2024 में या 2023 में आप लोग देखोगे, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? होपफुली आप सब बढ़िया कर रहे होंगे। मैं हूं आपकी अपनी जूलॉजी एजुकेटर रितु मैम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। और यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं मैम? 25 प्लस क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। और इन्हीं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से मैं करवाने वाली हूँ हमारे आने वाले उड़ान बैच में, तो आना वहां पे मत भूलना। तो स्टार्ट करते हैं बेटा 11th क्लास के साथ। 11th क्लास का पहला चैप्टर है हमारे पास एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम में हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं? 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेंगे। मैम हमें तो टॉपिक बता दो जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा टॉपिक देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। यहां से आपको हर बार एक क्वेश्चन पक्का है, यहां से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म है जो आता ही है लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन से, हर बार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन कहां से मिलता है मैम? सेकंड क्वेश्चन आपका कोडेट्स एंड नॉन कोडेट्स। एक क्वेश्चन बेटा कोडेट्स और नॉन कोडेट्स के बीच में जो डिफरेंस है वहां से हर साल आपको देखने को मिलता है। आप लोग देखना, चाहे आप 2025 में देखो, ठीक है, 2024 में या 2023 में आप लोग देखोगे, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है कि वर्टिब्रेट्स और नॉन वर्टिब्रेट्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं, या वर्टिब्रेट्स और कोडेट्स कैसे एक दूसरे से अलग हैं। तो इसको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो मैम यहाँ पे हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म ही हो गए हमारे, और एक आता है कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स के बीच में डिफरेंस क्या है। और अगला क्वेश्चन कहाँ से फंसता है बेटा? अगला क्वेश्चन आपको फंसता है मैम जितने भी हमारे पास फाइलम हैं और जो उनके इम्पोर्टेंट फीचर हैं, जो उनका मेन इम्पोर्टेंट फीचर वो आपको पता होना चाहिए। वहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन फंसता है। और एक उनका है बेटा उनके कॉमन नेम, उनका जो कॉमन नेम है, एक क्वेश्चन आपको वहाँ से फंस जाएगा। अगला चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। यहाँ से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं मैम? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा 5 से 6 क्वेश्चन। और कौन से टॉपिक से आते हैं मैम? एक टॉपिक है हमारा सेल जंक्शन, जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। उसके बाद बेटा एक कंफर्म क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आता है, जो हमारा टॉपिक है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल से टिश्यू से बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म ही है। कहाँ से आएगा? सिंपल एनसीईआरटी से आएगा। और एनसीईआरटी में भी कहाँ से आएगा मैम? कहाँ पे ये प्रेजेंट होती है लोकेशन, सबकी लोकेशन याद कर लो बस। एपिथेलियल टिश्यू कौन सा कहाँ पे है, एक क्वेश्चन वहाँ से आता ही आता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट मैम, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्रॉग और कॉकरोच। अब यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा? फ्रॉग से मेनली आपको क्या करने हैं, इसके जो मेन फीचर्स हैं, ये इसके मेन जो फीचर्स है ना, बस आप वो देख लो, इसके अंदर मेन फीचर्स क्या क्या हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। चाहे वो रीनल पोर्टल सिस्टम हो, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम हो, ठीक है, जो हम लोगों से इसको अलग बनाता है, वो जो इसके मेन फीचर्स है ना, वहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पक्का मिलेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, कॉकरोच। कॉकरोच में बेटा जो टॉपिक आता है वो आता है कि जो मेल है और जो फीमेल है वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं। मेल और फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है ना, वहाँ से आप लोग देखना, यहाँ पे टॉपिक आप लोगों को फंसता है। मेल और फीमेल कॉकरोच के बीच में जो डाइमॉर्फिज्म है, वो फीचर्स जो है, वहाँ से आपको क्वेश्चन एक फंसता ही है। तो यहाँ से मैम एक क्वेश्चन हमें यहाँ से फंसता है। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन कंफर्म है सेल जंक्शन, एक है एपिथेलियल टिश्यू की लोकेशन, एंड थर्ड क्वेश्चन बेटा मेल और फीमेल के बीच में जो कॉकरोच है, मेल और फीमेल कॉकरोच, उनके बीच में डिफरेंस क्या है, वो मेन पॉइंट बस आप याद कर लो, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो है बायोमोलिक्यूल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैम, 5 से 6 क्वेश्चन हर बार आते हैं इसमें। कितने क्वेश्चन आते हैं? 5 से 6 क्वेश्चन बेटा हर बार आते हैं। मैम टॉपिक कौन से हैं इसमें बेटा? पहली बात, जितने भी डायग्राम हैं, चाहे जितने भी टेबल हो, जितने भी डायग्राम हैं और जितने भी टेबल हैं, उनसे क्वेश्चन हर बार आते हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है, जितने इसके डायग्राम है और टेबल है, यहाँ से 2 क्वेश्चन कंफर्म है मैम, कंफर्म यहाँ से आएंगे।
उसके बाद मैंने और क्या देखा बेटा, यहाँ पे जो मैंने देखा है ना एंजाइम जो टॉपिक है, एंजाइम टॉपिक, इस एक एंजाइम टॉपिक से है ना 3 सालों से लगातार क्या हो रहा है, यहाँ से मैम 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, 3 क्वेश्चन आ रहे हैं सिर्फ एंजाइम टॉपिक से। चाहे वो आप बात करें 2025 की, या मैं बात कर रही हूँ री एग्जाम जब हुआ था, कब हुआ था मैम 2024, या मैं बात करूँ 2024 की जब हुआ था, हर बार क्या हुआ बेटा 3 क्वेश्चन एंजाइम टॉपिक से आए ही आए हैं। इनका फेवरेट टॉपिक बन गया है, और इनका एक मेन फेवरेट टॉपिक बनना है बेटा आज के टाइम पे बायोमोलिक्यूल्स में, जो है लिपिड्स। एक जो लिपिड टॉपिक है ना, यहाँ पे आप ऐड कर लेना, मैंने ये भी एनालाइज किया है, जो लिपिड टॉपिक है ना आजकल इसका ना इंपॉर्टेंट, इनका ना फेवरेट टॉपिक बन गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देने लग गए हैं ये, तो ये ध्यान रखना जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है हमारे पास लिपिड, इसको भी आप ऐड करना। यहाँ से भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, लिपिड पे ज़्यादा फोकस करने लगे हैं, लिपिड से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं अभी, ठीक है, लगातार, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोटीन और उसके फंक्शंस, वो हमारे इसमें आ जाएगा, एंजाइम्स में आ जाएगा। बस याद रखना क्या, जो एंजाइम टॉपिक है उससे हर बार बेटा 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, और चाहे आप देखो 2025, 2024, 2023 हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, और 3 क्वेश्चन कन्फर्म आ रहे हैं। तो इस साल भी ये कंफर्म है कि मैम मिनिमम 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है, और 3 क्वेश्चन तो आ ही सकते हैं मैम, है ना। तो बेटा जिससे ध्यान रखना है, तो ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं, सारे जितने डायग्राम है, टेबल है, और एंजाइम टॉपिक को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे ना, तो यहाँ से आपको 5 में से 4 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, जो है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहाँ से बेटा 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिलते हैं, ठीक है, 2 क्वेश्चन मिलते हैं। अब उसमें से भी आपके लिए मैं इजी करने वाली हूँ कि मैम हमें टॉपिक बता दो, आपको मैं गारंटी देती हूँ बेटा एक क्वेश्चन जो आता है इन 2 क्वेश्चन में से, वो आता है कहाँ से मैम, एक क्वेश्चन कंफर्म है, जो हमारी रेस्पिरेटरी गैसेस की जो वॉल्यूम है और जो कैपेसिटी है, वहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार हर साल क्वेश्चन आता है बेटा। तो ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है, तो जो ये टॉपिक है बहुत छोटा सा ही टॉपिक है, लेकिन यहाँ से मैम हर साल क्वेश्चन आता है। अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं ना इस चैप्टर से, एक क्वेश्चन इस टॉपिक से कंफर्म है। और सेकंड क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो ये 2 टॉपिक है यहाँ पे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जहां से आपको हर साल आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अब इन 2 क्वेश्चन में से भी ये तो मैं कंफर्म ही बोल सकती हूँ, एक क्वेश्चन तो आपको यहाँ से फंस जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देती हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे बेटा यहाँ पे हमें 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन मिलते ही हैं। और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा क्या, ईसीजी। ध्यान देना, आपने भी मैंने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ईसीजी क्या होता है मैम, ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम कंफ्यूज होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग देखना उसका जो डायग्राम हो गया और उसके 5 पॉइंट है, लेकिन मैम हर बार वहां से क्या आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ध्यान रखना, चाहे वो 2025 हो, 24 हो, ठीक है, या फिर आप पीछे ईयर्स में देखेंगे, ये टॉपिक इनका फेवरेट है, और यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है ईसीजी से। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन कंफर्म है मैम, ठीक है। आगे अगले टॉपिक मैम, एक क्वेश्चन बेटा कार्डिक साइकिल, ठीक है, एक क्वेश्चन कार्डिक साइकिल से लोग पूछते हैं, और एक इनका जो इंपॉर्टेंट, इनका जो फेवरेट टॉपिक है, इनके डिसऑर्डर कहाँ से करने हैं मैम, एनसीईआरटी बेस्ड, एनसीईआरटी के आप डिसऑर्डर कर लेना। सिर्फ जितने भी ह्यूमन फिजियो में जितने भी आपके डिसऑर्डर हैं वो बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, हर बार आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। और ज़्यादा मैम कॉम्प्लिकेट है भी नहीं, इजी ही है आप लोगों के लिए। तो ह्यूमन फिजियो तो पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड आता है बेटा, ठीक है। बॉटनी में चलो कुछ चैप्टर्स हम बोल सकते हैं जहाँ से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं। जूलॉजी में आपको मैं बात करूँ 99% पेपर जो आता है वो कहाँ से आता है मैम, एनसीईआरटी बेस्ड आता है। तो एनसीईआरटी को अच्छे से रट लो। चलो तो मैम यहाँ पे 3 क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे 2 क्वेश्चन हमारे कंफर्म हो गए हैं, एक आएगा ईसीजी से और एक आएगा हमारा डिसऑर्डर से, ठीक है। और तीसरे क्वेश्चन अगर आ जाए तो वो आ सकता है आपका कार्डिक साइकिल। तो ये 3 टॉपिक है बेटा जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना है ही नहीं, बहुत टिप्स से कर लेना है मैम हम लोगों को इसको, है ना। चलो अगला हमारे पास चैप्टर है बेटा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर बार फंसते हैं। और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कौन सा है मैम, एक है इनका सबसे फेवरेट जो है फंक्शन ऑफ टिब्यूल। फंक्शन ऑफ टिब्यूल से आपको एक क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा,
ठीक है। सेकंड यहाँ पे टॉपिक है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, यस मैम, लेकिन अगर अभी भी लगता है तो आप हम लोग हमारे उड़ान बैच में आ सकते हो, ठीक है। उड़ान बैच में ये सारे ही टॉपिक, चैप्टर तो पूरा करवाऊंगी ही, ये सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से और यहाँ पे वो पॉइंट बताऊंगी आप लोगों को जहां से क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म इन लोगों का काफी फेवरेट टॉपिक बन चुका है यहाँ से। और थर्ड क्वेश्चन अगर आएगा वो आ जाता है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन भी क्या है इनका बहुत ही फेवरेट टॉपिक है। इसके अलावा अगर टॉपिक वो इंक्लूड करेंगे वो है यूरिन फॉर्मेशन। तो यहाँ पे 4 टॉपिक आपके पास, यूरिन फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ टिब्यूल, काउंटर करंट मैकेनिज्म एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन, जो इनके फेवरेट है। और सबसे ज्यादा जो फेवरेट है वो है फंक्शन ऑफ टिब्यूल एंड रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। तो यहाँ पे तो आप मैम स्टार ही लगा लें, हम लोग स्टार ही लगा लेना, कंफर्म। चलो आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ। अगला चैप्टर अपना लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं और कंफर्म जो बताती हूँ एक क्वेश्चन कहाँ से आता है बेटा, एक क्वेश्चन हमारा आता है जॉइंट्स से, जॉइंट्स, ठीक है। जॉइंट्स क्या है बेटा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक क्वेश्चन कंफर्म है, एक क्वेश्चन कंफर्म है। दूसरा क्वेश्चन अगर आएगा, दूसरा क्वेश्चन बेटा इनका आ जाता है इनके डिसऑर्डर से। इनका डिसऑर्डर भी है ना बहुत बहुत आप लोग एनालाइज करना लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को, ठीक है। पीवाईक्यू को वहां पे मैम आप में 2 ही मेनली टॉपिक आपको मिलते हैं, या तो जॉइंट या डिसऑर्डर। यहाँ से तो क्वेश्चन कंफर्म ही है। इसके अलावा अगर आ सकता है वो हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट की बहुत फेवरेट अपनी इनका टॉपिक है जहां से लोग क्वेश्चन देते हैं। तो ध्यान रखना अगला इनका जाएगा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। लेकिन जॉइंट्स हो गया, डिसऑर्डर हो गया, ये इनका बहुत ही ज्यादा फेवरेट टॉपिक है जहां से हर बार ये क्वेश्चन देते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो यहां से आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2 क्वेश्चन कौन से टॉपिक है मैम, एक तो मैम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो क्वेश्चन कंफर्म ही मिलता है वो है मैम फंक्शन ऑफ ब्रेन। सिर्फ 1 पेज का टॉपिक है ये आपका फंक्शन ऑफ ब्रेन, लेकिन यहां से बेटा एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म एक क्वेश्चन। आप पूरा चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है। अगर 2 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन यहां से कंफर्म है आप लोगों के लिए। दूसरा क्वेश्चन अगर आ रहा है, बहुत टाइम से मैंने जो एनालाइज किया है, वो आ रहा है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस वाले चैप्टर में। आगे बढ़ते हैं हम अगले चैप्टर की तरफ जो है हमारा केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। यहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं मैम, 2 से 3 क्वेश्चन आपको आ जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आते हैं बेटा, पहली बात जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। ये इन लोगों का है ना बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत बोल सकती हूँ फेवरेट टॉपिक बन गया है, ठीक है। यहाँ से बेटा आपको एक क्वेश्चन फंसता है, कौन सा है मैम, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्या करेगा मैम, फंसेगा आप लोगों को। उसके अलावा अगर हम बात करें बेटा और यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड है, ये इनकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊँ, यहाँ से तो कंफर्म ही है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है आपकी जितनी भी ग्लैंड है ना, जितनी भी ग्लैंड्स है, ठीक है, उनके या तो आप डिसऑर्डर की बात करें, सीधा ही उनका डिसऑर्डर याद कर लो, या फिर उनके मैम क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। इस पे वो है ना एक आप बोल सकते हो मैच द फॉलोइंग कॉलम, उस बेस क्वेश्चन आता है बेटा, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके डिसऑर्डर जितने भी ग्लैंड के जो भी डिसऑर्डर है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड आता है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आ रहा है। उनके डिसऑर्डर कर लो मैम, उनके फंक्शन कर लो। और सेकंड टॉपिक जो है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, वो तो भाई पक्का ही है, वहां से तो क्वेश्चन आता ही है, हर बार क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन वहाँ पे आपको फंसेगा ही, ठीक है। चलिए अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा हमारे क्लास 12 के चैप्टर्स को, ठीक है। उसमें हमारा पहला चैप्टर है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मैम ह्यूमन रिप्रोडक्शन से 3 से 4 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन तो कंफर्म ही हैं जो हर बार आते हैं बेटा, 3 क्वेश्चन कंफर्म ही है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें कौन से टॉपिक है मैम जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से हर बार क्वेश्चन आता है। तो पहला देखिए, पहला इनका जो फेवरेट टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल इनका बहुत ज्यादा फेवरेट टॉपिक है बेटा, यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म हर बार आ रहा है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन देते हैं मैम, उसके बाद बेटे क्वेश्चन देते हैं ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे क्या क्या चेंजेस हो रही हैं, या फिर उस टाइम पे मैं बोल लूँ जैसे प्लेसेंटा हो गया, प्लेसेंटा के जो हॉर्मोन्स हो गए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है, इनको प्लेसेंटा और जो प्लेसेंटा से रिलेटेड जो इनके काम है, इनके जो हार्मोन है, ठीक है, वहाँ से इनका है ना आजकल बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है, जहाँ से ये लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। तो ये टॉपिक भी आपको क्या करना है, अच्छे से करना है, यहाँ से क्वेश्चन कन्फर्म है। उसके अलावा कहाँ से आ जाते बेटा, उसके अलावा डायग्राम्स आप लोग देखोगे, डायग्राम्स में भी कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जब आप देखोगे वहाँ पे ओवरी का डायग्राम देखोगे, वहाँ से काफ़ी बार लेबलिंग के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो आप लोगों को करना है। और मेल की आप लोग बात करोगे, मेल के जो भी जितने डायग्राम है बेटा, डायग्राम, ठीक है, चाहे वो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो, किसी के भी हो, वो डायग्राम तो इंपॉर्टेंट है। इसके इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायग्राम बेस सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो जो कंफर्म क्वेश्चन है, जो वो जिस टॉपिक से आते हैं, वो हमारे दो हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। उसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, जो मिक्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं हमारे इन टॉपिक से, चाहे वो मेल एसेसरी ग्लैंड हो, ठीक है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव जो डायग्राम है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। एंड थर्ड, गैमेटोजेनेसिस। इनके बीच में डिफरेंस क्या है, मेनली जो आपको फोकस करना है, यहाँ पे जो क्वेश्चन देते हैं ना, डिफरेंस पे देते हैं, डिफरेंस पे। एक एग्जांपल जैसे दूं, जैसे oogenesis कब हो जाता है मैम, एम्ब्रियोनिक स्टेज में स्टार्ट हो जाता है, लेकिन गैमेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पे। तो ऐसे ही जो मेन डिफरेंस है ना फीमेल और मेल में, गैमेटोजेनेसिस में, वहां पे आपको क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे कंफर्म मैंने बता दिया, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही। उसके अलावा जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं, वो ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा अगले चैप्टर की तरफ, जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन बेटा आपको है ना 2 क्वेश्चन वो दे के जाएगा, दो से ज़्यादा भी आ सकते हैं मैम। पिछली बार 3-4 क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है। वैसे हम एवरेज अगर मैं काफ़ी सालों का मैं एनालाइज करूं तो 2 क्वेश्चन तो बेटा कंफर्म ही है जो यहाँ से आते हैं, ठीक है। क्योंकि 2025 का तो सबको ही पता है मैम, पूरा ही उन लोगों ने स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया था, ठीक है। तो 2025 को तो हम क्या ही बोले, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग एनालाइज करें बेटा पिछले 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को, तो वहाँ से आपको पता लगेगा कि मैम यहाँ से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म ही है। और मैं गारंटी देती हूँ जो 2 क्वेश्चन आएंगे वो कहाँ से आएंगे। पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इंट्रायूटेराइन डिवाइस। आपकी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस और उनके एग्जाम्पल, सिर्फ वो आप लोग याद कर लो, वहां से आपको एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है। पूरा ज्यादा रटना ही नहीं है आपको। डिवाइसेस, उनके नाम, डिवाइसेस उनका या फंक्शन, बस ये 2 पॉइंट उनके याद करने हैं, यहां से आपको क्वेश्चन कंफर्म मिलेगा। उसके अलावा बेटा जो इनका फेवरेट टॉपिक है वो है एसटीडी या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हम इन्फेक्शन बोल सकते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, अगर इसके अलावा किसी टॉपिक से ये लोग क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, किसी टॉपिक से मैम ये लोग क्वेश्चन दे रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताती हूँ जहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। कौन सा मैम, इनफर्टिलिटी। इस चैप्टर का लास्ट पेज आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत अच्छे से कर लेना, वहां से एक क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म, ठीक है। चलो मैम आप लोगों ने तो पूरा ही पेपर बता दिया, ठीक है। यहां से क्वेश्चन कंफर्म है बेटा, ठीक है। इनफर्टिलिटी से लास्ट पेज जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं बेटा अगले चैप्टर की तरफ, जो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, 4 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म आते हैं आप लोगों के, ठीक है। अब मैं बताने वाली हूँ आपको भाई बहुत ज्यादा आपको सरप्राइज करने वाली बात। क्या मैम, कि यहाँ पे जो एनालाइज मैंने किया है कि भाई इनका जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनका फेवरेट टॉपिक जो बन चुका है वो क्या है मैम, इम्यूनिटी है। अगर आप लोग देखोगे मैम यहाँ से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 3। चाहे आप देखो 2025 में, ठीक है, या फिर आप देख लो री एग्जाम में, देख लो 2024 का जो हुआ था, या 2024 में देख लो, या फिर आप 2022 पे चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे चलो 2 क्वेश्चन मिले थे, लेकिन अभी 3 सालों से क्या हो रहा है बेटा, 3 क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म आ रहे हैं। तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्या, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे मैम, 3 क्वेश्चन आपको कंफर्म मिलेंगे। 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन तो आप कंफर्म मान के चलो यार, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन जो कंफर्म आता है वो किस बेसिस पे आता है बेटा, आपकी डिसीज और उनका कॉजेटिव एजेंट।
डिसीज और कॉजेटिव एजेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, हर बार आता है। आप चाहे 10 साल देख लो, 10 साल, हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो यहाँ से आपको कंफर्म एक क्वेश्चन मिलेगा। और उससे भी जो फेवरेट टॉपिक इनका बन गया है वो है मलेरिया। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखना, डिसीज उनका कॉजेटिव एजेंट, यहाँ से हर का साल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और इस साल भी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। आगे आ जाओ। उसके अलावा जो इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ड्रग्स। ड्रग्स से एक क्वेश्चन पक्का है, पक्का। मैं अगर मैं 5 क्वेश्चन बोलूँ यहाँ पे, अगर मैं 5 क्वेश्चन मैक्सिमम बोलूँ, ठीक है, वैसे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, मैं कंफर्म बोलूँ तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे इम्यूनिटी से और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ड्रग से। इसके अलावा हमारे कितने हो गए मैम? यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा अगर टॉपिक उनको कहीं से क्वेश्चन डालना है वो है इनका लिम्फोइड ऑर्गन। आप लोग देखना, लिम्फोइड ऑर्गन का काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट, इनका बोल सकते हो फेवरेट टॉपिक है मैम, जहाँ से वो लोग क्वेश्चन देते हैं। लेकिन ये 3 टॉपिक तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी डिसीज, इम्यूनिटी और ड्रग, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन कन्फर्म मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ जो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन मैम आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म देके जाएगा। लास्ट ईयर तो ज़्यादा ही आ गए थे, लेकिन उतने आते ही नहीं। अगर हम काफ़ी देखें तो लास्ट ईयर आ गए थे, 3 क्वेश्चन आ गए थे यहाँ से। ठीक है, लेकिन अभी हम अगर बात करें, इसे 1 या 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। और उसमें से भी मैं बताऊँ, जो टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो है आपका ये वाला टॉपिक। सिर्फ ये टॉपिक है, ये एक पैराग्राफ है बेटा, ये एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ को करके चले जाओ, इससे एक क्वेश्चन आएगा और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आता है। मोस्टली जब मैंने देखा है 10 सालों का, एक क्वेश्चन ही आता है, वो यहां से ही आता है। इस पैराग्राफ को करके चले जाओ, एक क्वेश्चन आपका यहां से कंफर्म है, कंफर्म। इसके अलावा मैम अगर वो 2 क्वेश्चन देना चाहे, ठीक है, तो उसके लिए वो 2 टॉपिक जो उठाते हैं वो है उनके फेवरेट बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड बायो फर्टिलाइजर। लेकिन जहां से कंफर्म क्वेश्चन है बेटा, जहां से आएगा ही, वो है इनका ये वाला पैराग्राफ। आप लोग चाहे देख भी लेना, एनालाइज कर लेना, यहां से हर बार एक क्वेश्चन वो देते ही देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसमें अगर हम लोग देखें मैम 4 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है, ज़्यादा आना चाहिए तो 5 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन 4 क्वेश्चन तो कंफर्म ही है। और उन 4 क्वेश्चन में जो इनका बहुत फेवरेट जो टॉपिक इनका बना हुआ है वो क्या है मैम? एक तो है इनका क्लोनिंग वेक्टर। कौन है मैम? क्लोनिंग वेक्टर। या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाहूँ, मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज कर सकती हूँ, एक टर्म यूज कर सकती हूँ, टूल्स। एक टॉपिक है इस चैप्टर में, टूल्स। एक टूल एक मैम एक टॉपिक है, ठीक है। उसमें आपको जो आपको 1 या 2 पेज है ना, वो आप बहुत अच्छे से कर लेना, वो बहुत अच्छे से कर लेना बेटा। मैम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि बेटा वहां से 3 क्वेश्चन कंफर्म है, कंफर्म। चाहे आप 2025 में देखो, 24 में देखो या 22 में देखो, मैम हमें यहाँ से 3 क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं। जो टूल्स टॉपिक है ना आपका, वो बहुत अच्छे से कर लो। अगर इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन आएंगे ना, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें से भी इनका जो इंपॉर्टेंट, जो इनका फेवरेट टॉपिक है वो है इनका क्लोनिंग वेक्टर। इसके अलावा जो क्वेश्चन यहाँ पे मिलते हैं बेटा, 2 टॉपिक है हमारे पास, एक है पीसीआर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पीसीआर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का काफी पसंदीदा टॉपिक है, जहां से ये लोग क्वेश्चन देते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन जो आते हैं वो टॉपिक है हमारा टूल्स। इसको बहुत अच्छे से कर लोगे, आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म है इस चैप्टर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट चैप्टर की तरफ, जो है मैम बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। यहां से भी 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वेटेज वाली ये यूनिट है आप लोगों की, ठीक है। 3 क्वेश्चन, 3 से ज्यादा भी आ जाते हैं, 3 तो कंफर्म ही है जो आते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे मैम यहाँ पे कौन से टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला जो इनका पसंदीदा टॉपिक है बीटी कॉटन। अरे भाई तुम लोग अगर देखोगे, क्या देखे मैम, तुम लोग देखोगे बीटी कॉटन, सिर्फ बीटी कॉटन से ही इन्होंने 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। और एक देखोगे आरएनए इंटरफेरेंस, यहां से भी इसी सिर्फ एक टॉपिक से ही 2 क्वेश्चन दे रखे थे लास्ट ईयर। लेकिन बीटी कॉटन एक ऐसा टॉपिक है बेटा जिससे हर साल क्वेश्चन आता है, चाहे वो 25 देखो, 24 देखो, कभी भी देखो आप, यहां से आपको एक क्वेश्चन तो कंफर्म ही कंफर्म है। लेकिन अब इनका इतना इंपॉर्टेंट बन गया है ना, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। और नेक्स्ट इनका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आरएनए इंटरफेरेंस, जहां से लास्ट ईयर तो क्या आए थे 2 क्वेश्चन, लेकिन इन दोनों से एक क्वेश्चन तो मैम कंफर्म ही है, कंफर्म बता रही हूँ, ठीक है।
उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन का बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत फेवरेट टॉपिक, जहां से हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। एंड लास्ट अगर और कहीं से वो क्वेश्चन देना चाहेंगे वो इनका फेवरेट टॉपिक होगा जीन थेरेपी। ठीक है, तो ये टॉपिक है बेटा इसमें बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, इंसुलिन एंड जीन थेरेपी। इस टॉपिक को अच्छे से कर जाओ। ठीक है, और जो आपके क्वेश्चन मिलेंगे ना वहां पे इन टॉपिक से ही मिलेंगे, इनसे बाहर नहीं जाना। ये टॉपिक तो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो बीटी कॉटन, आरएनए इंटरफेरेंस, इंसुलिन एंड जीन थेरेपी, मेनली पहले वाले 3 इन पे स्टार लगा देती हूँ। ये वाले, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे एक एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही कंफर्म। मतलब मैं बता सकती हूँ 3 क्वेश्चन तो आपको यहां से डायरेक्टली आपको नीट में देखने को मिलेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक बात बताना चाहती हूँ, हमारी सीरीज आ रही है बेटा उड़ान, इसमें मैं इन टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से करने वाली हूँ, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो आना मत भूलना बेटा 17 अप्रैल को यूट्यूब पे। तो मिलते हैं जल्दी ही, थैंक यू सो मच।